नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे। तो भागवान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सेब के पौधों में प्रूनिंग से पहले जो महत्वपूर्ण छिड़काव किए जाते हैं या फिर किए जाने चाहिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करेंगे कि कौन सा छिड़काव करना है, कितनी मात्रा में करना है और छिड़काव प्रूनिंग से पहले ही क्यों करना है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं। हम आमतौर पर सर्दियों में बोडो मिक्सचर, चूना, कास्टिक सोडा या फिर कॉपर आधारित स्प्रे का छिड़काव करते रहते हैं। प्रूनिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इन स्प्रे को करना एक फैशन सा हमारे आसपास बना हुआ है। ये स्प्रे आने वाले वर्ष में कीट हो या फिर फंगस हो, उसके संक्रमण को, जो कीट का संक्रमण है या फिर फंगस का जो संक्रमण होता है, उसको कम करने के लिए हम करते हैं। मुख्य जो फंगस है या फिर जो कीट रोग होते हैं भागवान भाइयों, पत्तियों या फिर कटी हुई छोटी टहनियों पर अपनी सर्दियों को काटते हैं। जब तक हम अपनी प्रूनिंग ख़त्म करते हैं भागवान भाइयों, जैसे हम प्रूनिंग करने लगते हैं, जब तक प्रूनिंग ख़त्म हो जाती है फरवरी मार्च में, तब तक अधिकांश जो पत्ते हैं पहले ही संक्रमण को कई गुना ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो पत्तों पे होते हैं या फिर टहनियों पे होते हैं। जो पत्तों पे हो या फिर टहनियों पे फंगस होते हैं भागवान भाइयों, जितने में हमारी प्रूनिंग क्लोज होने वाली होती है फरवरी मार्च में, उतने समय तक जो फंगस है वो कई गुना ज़्यादा हमारे बागों में हो जाता है। छोटी टहनियाँ बगीचों में ही छूट जाती है। जैसे ही हम प्रूनिंग करते हैं भागवान भाइयों, कुछ टहनियों को तो हम उठा लेते हैं, वो भी प्रॉपर टाइम पे नहीं उठाते हैं, और कुछ टहनियाँ बगीचे में रह जाती है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती है, क्योंकि भागवान भाइयों इनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। यदि हम प्रूनिंग के पहले ही भागवान भाइयों स्प्रे करते हैं तो इन छोटी छोटी टहनियों में जो फंगस बचे रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो शेष टहनियाँ पेड़ों पे होती है भागवान भाइयों, जो लेट से प्रून होती है, उनमें भी फंगस पहले के से ही हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो अधिकांश जो पत्ते होते हैं या फिर पूरे पौधे को इन स्प्रे से हम भागवान भाइयों कंट्रोल कर सकते हैं, जो इस पे फंगस होता है, और अगले साल इन रोगों का हम जो संक्रमण होता है उसको कम कर लेते हैं। क्योंकि पेड़ों के अधिकांश भाग इन स्प्रे के द्वारा हम कवर कर लेते हैं, तो हमें स्प्रे होता है भागवान भाइयों करना होता है प्रूनिंग करने से पहले। तो भागवान भाइयों, अब बात करते हैं प्रूनिंग से पहले कौन सा छिड़काव किया जाए। हमारे पास 4 ऑप्शन है: बोडो मिक्सचर, कास्टिक सोडा या फिर सेल्फ मेड बोडो मिक्सचर, जो चूना और नीलाथ होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, उन दोनों को मिला के बनता है, या फिर चौथा ब्लाइटॉक्स। हमने इन 4 में से एक छिड़काव प्रूनिंग करने से पहले करना है। भागवान भाइयों, जहाँ तक बात बोडो मिक्सचर की है और चूना और नीलाथ होता की है, तो इसका छिड़काव अगर हम प्रूनिंग से पहले करते हैं तो इससे प्रूनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो प्लांट है उसमें कलर लगेगा। जो चूना है, वाइट चूना होता है भागवान भाइयों, वो उसमें लग जाता है। तो हम इसका छिड़काव अगर नहीं करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रूनिंग फ्रेंडली अगर प्लांट को बनाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर या तो कास्टिक सोडे का छिड़काव करना है भागवान भाइयों, या फिर ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करना होता है। तो यहाँ पे रेशो की बात करते हैं। अगर भागवान भाई यहाँ पे बोडो मिक्सचर का छिड़काव करना चाहते हैं तो मार्केट में हमें रेडीमेड बोडो मिक्सचर मिलता है। हमने 5 किलो की थैली मिलती है या फिर 10 किलो की थैली मिलती है। हमने 4 से 5 किलो के बीच में बोडो मिक्सचर लेना है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। इसको हम अगर चाहे तो प्रूनिंग करने के बाद करें भागवान भाइयों। यदि आप लोग इसको पहले नहीं करना चाहते हैं तो प्रूनिंग के पश्चात इसको करें। यहाँ पे बात करते हैं ब्लाइटॉक्स की। भागवान भाइयों, अगर हमने यहाँ पे ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करना है तो इसकी हमने 500 से 600 ग्राम मात्रा ब्लाइटॉक्स की लेनी है। अच्छी क्वालिटी का हमने भागवान भाइयों ब्लाइटॉक्स लेना है, और
500 से 600 ग्राम मात्रा इसकी लेनी है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। और साथ ही साथ वागन भाइयों, यदि आप लोगों के पास बोडो मिक्सचर उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आप प्रूनिंग से पहले या फिर प्रूनिंग से बाद चूना और नीला थोथा को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। हमने जो चूना होता है, लाइमस्टोन जो होती है वागन भाइयों, उसको 2 kg लेना है और नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट कहा जाता है वो भी 2 किलोग्राम लेना है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। पहले वागन भाइयों हमने अलग अलग बकेट में चूना और नीला थोथा लेना है और इसको पिघलाना है, चूने को भी और नीले थोथे को भी। हो सके तो वागन भाइयों कॉपर सल्फेट को हमने एक दिन पहले ही मेल्टिंग के लिए अलग एक बाल्टी में रखना है या फिर पीस देना है ताकि ये जल्दी से पानी में घुल जाए। और अच्छे से वागन भाइयों इनको एक बकेट में दोनों को इकट्ठा करना है और घोल बनाना है। तो ब्लाइटॉक्स का मैंने बता दिया वागन भाइयों 500 से 600 ग्राम। सबसे बेटर तो यही रहेगा वागन भाइयों, हमने प्रूनिंग से पहले ब्लाइटॉक्स का छिड़काव करना है। ब्लाइटॉक्स अगर वागन भाइयों के पास उपलब्ध नहीं है तो कास्टिक सोडा, जब भी वागन भाई कास्टिक सोडे का छिड़काव करते हैं तो प्रॉपर तरह से हमने इसके छिड़काव करने के लिए सावधानियां बरतनी होती है। कास्टिक सोडे से संबंधित वागन भाइयों हमने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो वागन भाइयों, प्रूनिंग करने से पहले कौन सा छिड़काव किया जाना चाहिए। धन्यवाद।